का स्वाद तभी पता लगेगा जब आप उस गुण को पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कैसे पता लगा? क्योंकि आपने उस चीज को पाया है, उसको ग्रहण किया है। ऐसे नाम जप का प्रभाव, नाम जप की महिमा बताने से तो चलो जितनी भी बताई जा रही है वो ठीक है, लेकिन जब आप स्वयं जप करोगे तो जितनी बताई जा रही है उससे भी कम, ये तो बहुत कम है। जब आप स्वयं अनुभव करोगे तो आप कृतार्थ हो जाओगे कि प्रभु नाम महिमा बहुत है। सुन रे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। नाम के प्रताप से, नाम के बल से हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर रखा है, क्योंकि राम जी से भी बड़ा प्रभु का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। तो हनुमान जी ने नाम को पकड़ा, फिर नाम के बल से ही प्रभु को अपने बस में कर लिया। नाम पहाड़ु दिवस से ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पर जंत्र जाए प्राण की बाट। तो नाम की बहुत महिमा है, संतों ने बहुत महिमा बताई है, और नाम की महिमा गाई जा नहीं सकती, बताई जा नहीं सकती, इस वाणी से वर्णित करी जा नहीं सकती, क्योंकि नाम महिमा बहुत है। पूज्य श्री बंसी अवतार सहित हरिवंश महाप्रभु जी ने बताई, सेवक जी महाप्रभु जी ने नाम महिमा बताई, और हरिराम व्यास जी ने बताई। कितने संत हुए, राधा बाबा हुए, कितने संत हुए जिन्होंने नाम महिमा बताई, गाई, और नाम का प्रताप भी बताया। क्योंकि नाम का प्रताप इतना है कि उन्होंने अपने जीवन में नाम का प्रताप देखा। ब्रज के ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने सूखी रोटी खाकर नाम जप किया और प्रभु को पाया। क्योंकि नाम जप समस्त ग्रंथ, समस्त वेद, समस्त उपनिषद, समस्त पुराण सबका सार है। नाम जप करना, भगवान नाम रटना, इससे आपने सब तीर्थ गमन कर लिए, सब पुण्य कर लिए, सब कुछ कर लिया यदि आपको नाम को पकड़ो, भले ही आपको शास्त्र का ज्ञान ना हो। क्योंकि नाम के कृपा से प्रभु की कृपा मिलती है, प्रभु की कृपा मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। जिनकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधेरे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राय। जाकी कृपा से बिना पाँव का पहाड़ चढ़ सकता है, जिसकी कृपा से बिना दृष्टि वाले व्यक्ति को सब कुछ दिख सकता है। सूरदास जी के शुरू से जीव नेत्रहीन थे शुरू से ही, लेकिन कितने पदों की रचना कर दी। भागवत जी के एक एक श्लोक पर सूरदास जी ने पद लिखे हैं, और जबकि देख लो पढ़े लिखे नहीं, उनके नेत्र बचपन से नहीं थे। ये किसकी कृपा? नाम जप प्रभु की कृपा से। जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को भी सब कुछ दिखाई दे जाता है। कितने पद सूरदास जी ने, और वो भी सब एक से एक गूढ़ पद सूरदास जी ने रचित किए प्रभु की कृपा से। मूकम करोति वाचालय पंगुम लंघय ते गिरि, यत् कृपा तमहा वंदे परमानंद माधव। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ सकता है, अंधा देख सकता है, गूंगा बोल सकता है। यत् कृपा तमहा वंदे परमानंद माधवे, वेदों का गायन कर सकता है। अरे उनकी कृपा से सब समर्थ है। यदि प्रभु सोई जानत तनु देहि जनाय, जानत तुम्हें है जाए। प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए, प्रभु का नाम जब करने लग जाए आप, तो आपको सब कुछ आपने कर लिया। आप क्योंकि अब सुन रे पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे रामू, नाम से प्रभु आपके अधीन हो जाते हैं। तो आप जो सबकी सृष्टि, सबको चला रहा, सबका पालन कर रहा, वो आपके अधीन है, फिर आपको और क्या चाहिए। तो इसलिए नाम जप की बहुत महिमा बताई है। नाम सबका सार है, नाम जप करें, और नाम से आप कुछ भी, आपकी कामनाओं सब चीजों की पूर्ति नाम जप से हो जाती है। क्योंकि राम नाम के प्रताप से देखो तुलसीदास जी ने कितने सुंदर ग्रंथ की रचना कर दी नाम। और वो तो सूरदास जी तो ऐसा कह रहे हैं, केवल नाम जप की इतनी निष्ठा हो गई, और वो बोल रहे हैं कि कामई नारी प्यारे जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिमि रघुनाथ अंतर प्रिय लागो मोहि राम। उनको तो राम नाम इतना प्रिय लगा, जैसे किसी कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय हो, जैसे किसी लोभी को धन प्रिय हो, ऐसे ही मेरे को अपने राम प्रिय लगते हैं। क्योंकि राम जी के नाम पर निष्ठा हो गई।
क्योंकि बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर। यदि मेरा कोई काम बनना हो तो प्रभु की कृपा से बने, और बिगड़ना हो जो उसमें प्रभु की कृपा नहीं हो तो बिगड़ भले ही जाए। क्योंकि अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, तुलसी मेरे राम की निर्भय हो गए सोए। हम प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु का हम नाम जप करें, हमारा काम है नाम जप करना, और हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं तो प्रभु हमारी अनहोनी होने नहीं देंगे। और जो होना है उसको हम रोक नहीं सकते, तो जो होना है उसको होने दो, और अनहोनी प्रभु होने नहीं देंगे। तो जो भी होगा, जो भी विधान आपके लिए बना वो सब मंगल में होगा, क्योंकि हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। प्रभु हमारा अच्छा ही चाहेंगे, हमारा मंगल ही चाहेंगे, क्योंकि प्रभु अपने नाम जाप का, अपने भक्त का कभी अनहित नहीं होने देते। इसलिए आप नाम को पकड़ें, क्योंकि नाम की बहुत महिमा है। आप समझे कितने महापुरुषजन गाते हैं, कितने बताते हैं, लेकिन सबसे मेन बात क्या है, इसको हम उतार लें और हम खुद जप करें। क्योंकि आप गुड़ का साध, या फिर मान लो किसी ने गुड़ पाया, आप उससे वो जो गुड़ कैसा होता है, तो वो चाहे लाख उदाहरण दे दे कि मीठा एक कैसा मीठा, वो लाख उदाहरण दे दे, लेकिन आपका मुख मीठा नहीं होगा। आप केवल जान सकते हो, लेकिन आपको गुड़ का स्वाद तभी पता लगेगा जब आप उस गुड़ को पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कैसे पता लगा? क्योंकि आपने उस चीज को पाया है, उसको ग्रहण किया है। ऐसे ही नाम जप का प्रभाव, नाम जप की महिमा बताने से तो चलो जितनी बताई जा रही है वो ठीक है, लेकिन जब आप स्वयं जप करोगे तो जितनी बताई जा रही है उससे भी कम, ये तो बहुत कम है। जब आप स्वयं अनुभव करोगे तो आप कृतार्थ हो जाओगे कि प्रभु जन्म जन्म की बेकारिन आप उन्हीं पहचानिए। हे प्रभु, हम आपके दास हैं, हम कहाँ भटक गए थे संसार में। तो आप स्वयं जप कर देखें तो, क्योंकि नाम जप का कोई प्रभाव बता नहीं सकता, नाम जप की कोई महिमा बता नहीं सकता, क्योंकि किसी की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आप जब स्वयं करेंगे तब आपको पता लगेगी कि हम नाम जप की कितनी महिमा है। इसलिए एक बात केवल समस्त ग्रंथ, समस्त उपनिषद, समस्त पुराण, समस्त महापुरुष जनों की बात, केवल नाम जप को करें, उससे आपको ज्ञान, प्रभु के चरणों में भक्ति, सब कुछ मिल जाएगा नाम जप से। और नाम जप जो करें जो आपको प्रिय लगे, जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपको रचे, वो आप नाम जप करें। इसमें कोई विधान नहीं कि आप इनका करें, आपको जो अच्छा लगे उनका आप नाम जप करें, लेकिन केवल नाम जप करें जरूर। ये आवश्यक है कि आप नाम जप करें, और फिर उसकी महिमा आपको लगेगी। आपको नाम जप करने से आपको स्वयं को पता लगेगा कि प्रभु मेरे से कितना प्रेम करते हैं। आपके पग पग पर प्रभु आपका साथ देंगे, क्योंकि आप उनकी याद करें, उनका नाम जप कर रहे हैं। और भोली सखी जी तो कह रही हैं, वैसे संतजन तो कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन होए, ना जाने ये श्वास को आवन होए ना होए। तो आप जितनी श्वास लें, प्रभु की कृपा से आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो जो आप श्वास ले उस पर प्रभु का नाम जप करें, कि श्वास को खाली जाने ना दे, क्योंकि पता नहीं आगे फिर इंसान मनुष्य का जन्म मिले या ना मिले, क्योंकि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसमें व्यक्ति भजन कर कर प्रभु के धाम या फिर प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि जितनी भी आपको श्वास प्रभु की कृपा से मिली है उसमें नाम जप करें। भोली सखी जी कहती हैं, जब लो नाम श्वास तब ही लो, एक मेक रह जाए। जब आप नाम जप कर रहे हो तभी श्वास लेने, तब श्वास ना ले। ऐसा भोली सखी जी कह रही हैं, जब लो श्वास नाम तब ही लो, एक मेक रह जाए। ये दोनों एक हो जाएं। जब आपका नाम चला है उसी समय श्वास निकले, अन्यथा श्वास नहीं। ये दोनों एक हो जाएं, जैसे श्वास निकले उसी श्वास के साथ हम प्रभु का नाम जप करें। और ऐसे संत हुए भी, पूज्य श्री राधा बाबा, नामदेव जी, कितने ही भक्त हुए, प्रियदास जी, ध्रुवदास जी, इतने नाम है। भक्तमाल पूरी भरी पड़ी है इनसे, भक्तों के चरित्र से। श्री भक्तमाल जी, उसमें आप पढ़े नाम जप की कितनी महिमा है। रामदास जी का चरित्र पढ़े, कितनी महिमा राम जाप से, नाम जापक की है। त्रिलोचन जी का चरित्र आप पढ़े, प्रभु कैसे उनके दास बन गए नाम जप की कृपा से। इसलिए सबसे आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है नाम जप करना, और वो आपको करना होगा, तभी आपको नाम जप का सही फल, सही महिमा और सही स्वाद पता लगेगा। क्योंकि आप स्वयं करोगे, स्वयं अनुभव करोगे। दूसरे के बताया हुआ ठीक है, लेकिन आप निजी अनुभव करोगे तो आपको पता